बाबा जी प्रणाम। नवल किशोर। कबीर कहते हैं अमृत बरसता है। ये बाबा अमृत कहां से बरसता है? सचखंड से, तुम्हारे ब्रह्मरंध्र पे निरंतर बारिश हो रही है अमृत के। आसमान से आता है वो, तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में जाने की कोशिश करता है। तुम कहते हो हम शांत होना चाहते हैं, और तुम उस अमृत को पीते नहीं, अड़चन डाल देते हो। फिर कहते हो कि शांत नहीं होते, मन भटकता है। भटकेगा। जो सचखंड से आया अमृत, गगन मंडल से आया अमृत बरसता है सभी के ऊपर, चाहे उसे कोई पी ले, चाहे उसे कोई पीने से रोक दे। झरने से नहीं रोक सकता, एक बात को साफ कर लेना पड़ता। वह झरता रहेगा हर वक्त, सोते जगते चलते फिरते। वह नहीं रुकेगा तुम्हारे कहने से। हाँ, तुम उसे रोक सकते हो पीने से, तुम ना पियो। और तुम नहीं पीते, तुम उलझाए रखते हो अपने आप को। तुम उस द्वार को बंद कर लेते हो जिस द्वार से उसने तुम्हारे भीतर प्रवेश करना होता है। तुम बिजी हो जाते हो, तुम उलझ जाते हो, और तुम उसके प्रति खुले नहीं रहते। वह खटखटाता रहता है दरवाजा, लेकिन तुम उसे खोलते नहीं। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर से गूंगा बोले। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर से गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काश रे। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काश रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यास रे। मन मंदिर में जोत जला दे, घट घट वास रे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर से गूंगा बोले। कौन सा द्वार है जो तुम बंद किए रहते हो? उसी द्वार से प्रवेश करना होता है उसने। एक ही द्वार है सहस्त्रार का, ब्रह्मरंध्र का।
उसको ही तुम बंद कर लेते हो। तुम्हारा बिजीनेस, तुम्हारा व्यस्त होना, तुम्हारा किसी भी सब्जेक्ट में, विषय में आसक्त होना, उसको भीतर जाने नहीं देता, रोकता है। जब भी तुम किसी विषय में आसक्त होते हो तो तुम अपने द्वार दरवाजे बंद कर लेते हो, और उसी द्वार दरवाजे से उसने भीतर प्रवेश करना होता है। तुम न जाने कहां कहां से क्या क्या सूचनाएं इकट्ठी करके अपने न्यूरॉन्स को भर लेते हो। तुम्हारा अवचेतन मन और अचेतन मन सारा भर जाता है, भरा पड़ा है, और चेतन भी भर गया है। बिल्कुल उस तरह हो गया जैसे संत की गागर अमृत से भर जाती है, उसमें एक बूंद समाने को स्थान नहीं रहता। बिल्कुल तुम ऐसा भर लेते हो, अब चेतन को भर लेते हो, अचेतन को भर लेते हो, चेतन को भर लेते हो। एक बूंद भी अगर गिरेगी तो तुम्हारी गागर में समा जाने को स्थान तुमने छोड़ा नहीं। संत खाली हो जाता है ताकि वो रस गागर के बीच में इकट्ठा होता रहे, इकट्ठा होता रहता है, और धीरे 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 गगरिया भर जाती है। और एक दिन ऐसा आता है, गगरिया भर जाती है, एक बूंद और ऊपर से गिरती है, वह तो लगातार गिर रहा है, वह उसमें समा नहीं पाती और वह बिखरती है। उसी को सत्संग कहा, मैंने पहले बहुत बार बोला। संत के संग रहोगे तो क्या होगा, उसकी गगरिया भर गई और सचखंड से लगातार अमृत बरस रहा, वह उस गगरिया में गिरेगा, समाने को स्थान नहीं है, वह बिखरेगा तो उसके आस पास जो लोग होंगे वो पी जाएंगे, बट जाएगा। यही सत्संग का मतलब था, जिसका गागर भर गया है, जो खाली था इतना, और खाली को परमात्मा भर देता है। यह परमात्मा का नियम है। वह इतना खाली हो जाता है कि परमात्मा उसको समूचे को भर देता है, और भर जाता है, ऊपर से लगातार गिर रहा है, सबके गिर रहा है। तुम ये मत समझना कि मैं तो नीच हूं, मैं तो क्षुद्र हूं, पापी हूं, हत्यारा हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी, मोह, सब हो, कुछ भी हो, सब पे बरसता है वो, रोए रोए पे बरसता है वो, लगातार बरसता है वो। तुम में पीने की क्षमता और इच्छा, जिज्ञासा, मुमुक्षा और प्यास होनी चाहिए। तुम पियोगे नहीं तो ये तुम्हारी गलती है, वह बरसेगा, बरसता ही रहता है, वह भेदभाव नहीं करता, पार्शियलिटी उसमें नहीं है। तुम अपने सारे न्यूरॉन्स को भर लेते हो, वह जाए भी तो किस रास्ते से जाए, सब द्वार दरवाजे तुमने बंद कर लिया है, भीतर जाने का रास्ता उसके लिए छोड़ा नहीं। अगर थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो तो वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाए। लेकिन कमाल की बात है, जिंदगियां बीत जाती हैं, इंसान
अपने न्यूरॉन्स के भीतर थोड़ी सी जगह नहीं दे पाता परमात्मा को, और रोता रहता है कि मैं दुखी हूं। परमात्मा द्वार खटकाता है कि द्वार तो खोलो, मैं बाहर ही खड़ा तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम थोड़ा द्वार खोलो। कौन कहता है कि वो आता नहीं? तुम द्वार नहीं खोलते, वो सदा आने को तैयार तैयार बैठा है, तुम द्वार न खोलो। तो कसूर किसका? और तुम परमात्मा को कह देते हो तू जालिम है, तू भेदभाव करता है, तू बुद्ध को मिल गया, तू नानक को मिल गया, कबीर को मिल गया, हमारे ऊपर भी कृपा कर दे। कृपा कर रहा है भाई। जिस छिद्र से उसने जाना था तुम्हारे सहस्रार के ब्रह्मरंध्र से, तुमने खोपड़ी के वसार द्वार दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लिए ताकि भीतर न जाए। वह प्रवेश नहीं कर पाता। तुम रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, वह भी मजबूर है। वह आता तो है, लेकिन तुम उसे आने नहीं देते। बस ये फासला बना ही रहता है, सदा से बना हुआ है। जन्मों जन्म बीत गए, यह फासला तुम मिटा नहीं सकते। यह उसकी मजबूरी नहीं है, यह तुम्हारी मजबूरी है। हमसे आया ना गया, तुमसे भुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया, हमसे आया ना गया, तुमसे भुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया, हमसे आया ना गया। तुमने भर रखा है, न जाने कहां कहां से कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके लेके आए। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये सारा कुनबा जो तुम्हारे दिमागों में भरा पड़ा है, यह तुम्हारा नहीं। यह भानुमती का कुनबा तुम बाहर से इकट्ठा किया हो। कुछ किसी ने कह दिया, तुमने जल्दी से फीड कर लिया। इसलिए संतों ने कहा लोभ मत करना। इसलिए कहा कि लोभ मत करना। सारा कूड़ा कबाड़ा तुम भीतर इकट्ठा कर लेते हो। तो संतों ने कहा निर्लोभी रहे, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति है इकट्ठा करने की, संग्रहित करने की। कुछ भी ज्ञान मिलता है, तुम उसको जल्दी से कचरे के डबरे में डाल देते हो। अपने मस्तिष्क में पहले से भरा पड़ा है वो डबरा। एक देवी नई नई आई 5-4 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैंने बुलाया भी ना था। न जाने कहां कहां से लोग आ जाते हैं। एक शिक्षा देने लगी, कोई वीडियो डाल दे, मोटिवेशनल कोई वीडियो थी। कोई गरीब था, अमीर हो गया। कोई जिंदगी में फेल हुआ, कोशिश नहीं छोड़ी,
बड़ा उद्योगपति हो गया। मैंने कैसे पूछो ये किसको सिखा रही है बातें, कौन है तुम्हारी सुनने वाला? बाबा को सुनाने चली हो? तुम बाबा को कहती हो कि जीवन में सफल हो जाओ। सफल व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? समझेगा कौन महान दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कौन। जब भटकता फिरते हैं लोग, किसी का व्हाट्सएप मिल जाए वहां कचरा फेंक दें। इनका नजला रुकता। वो देवी आई तो मेरे चैनल कंट्रोल ने कहा बाबा डाल तुम, मैंने कहा डाल देना, लिख दिया। देवी ये तुम किसको सिखाने चली हो? हम असफल ही सही, तुमने कभी ये सिखाया कि जिंदगी में निर्भोज होके आनंद और मस्ती से कैसे जियो? मुझे जिंदगी में आज तक ऐसा कुछ नहीं आया मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। निर्भोज होके आनंद से कैसे जियो, सदा यही आता है। वह गरीब था, लुट गया था, पिट गया था, हिम्मत नहीं हारी, फिर से फिर कोशिश करता रहा। आज 12,000 करोड़ का उद्योग है। किसी ने नहीं लिखा कि वह सुखी हो गया। उद्योग है, बिल्कुल है, लेकिन मैं तो उद्योग की बात करता ही नहीं देवी। मैं तो बात करता हूं उस पैमाने की जो मैं खाने में छलकता है, इसको पीने को लालायित रहते हैं लोग और हलक से नीचे उतार देते हैं। मैं तो उस पैमाने की बात करता हूं। मैंने उद्योगों की बात कहां की? ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, बिल्कुल नए, आज ही आए। इन्होंने ये नहीं देखा। थोड़ा देखो क्या बोला है। एक लंबी श्रृंखला है, उनमें जाओ, थोड़े विचार पढ़ो भी, फिर अपने विचार सुना देना। इतनी जल्दी क्या है? किसी के बुलाए के बिना उसके क्षेत्र में प्रवेश करना मना होता है। तुम उसके क्षेत्र में घुस जाते हो और बिना पूछे कमेंट कर देते हो, बिना पूछे उन्हें सलाह मशवरा देना शुरू कर देते हो। अभी कल ही मेरे पास एक फोन आया, बाबा ये केस कटाना, ये कत्ल कराना अच्छा होता है क्या? मैंने कहा अच्छा होता है या बुरा होता है अपने हिसाब से तुम मत कटाया करो। अगर कोई कटाए तो वह डिक्टेटरशिप होगी, अगर उसको रोकोगे तो। तुम खुद मत कटाओ, तुम अपने कत्ल मत करो। कोई कत्ल करता है तो कर लेने दो, कोई जहर खाता है खा लेने दो, तुम अपने कत्ल मत कराओ। मुझे काहे कहा बाबा तुमने मूछें काट ली? मैंने भाई मुझको कोई अड़चन पैदा कर रही थी, मैंने काट ली। नहीं नहीं वैसे अच्छे लगते थे। मैंने कहा मुझे तो ऐसे अच्छे लगते हैं,
और मूछें मेरी हैं। मैं चाहूं काट लूं, मैं चाहे सफा चट हो जाऊं। क्या इतराज है तुम्हें? नहीं नहीं, आपके प्रवचन तो बहुत अच्छे होते हैं, मैं क्या खाक अच्छे होते हैं। अगर प्रवचन सुने होते तो मूछें ना दिखती। साधो, मूछें ना दिखती। मूछें दिख गईं, इसका मतलब प्रवचन नहीं सुना। प्रवचन का रस अगर भीतर उतर गया होता, कौन देखता है मूछें? काट ली नहीं काटी कौन देखता है। और तुम्हारी बातें यह बता रही हैं कि तुम्हारा ख्याल मूछों पर ही रहता है। अरे भाई, मैंने काटी कि नहीं काटी कि सिर के बाल मैंने कहा परमात्मा ने उड़ा दी। मेरे केस कत्ल कर दिया भगवान ने। कौन सी कोर्ट में दावा करूं बताओ? तर्क देने ही वाला था, मैं उसे ब्लॉक कर दिया। ऐसे पागलपन की बातें लेकर मेरे पास मत आया करो बिना पूछे। पहली बात, ये फोन मैंने सुनना है, आपने मुझे सुनाना है। थोड़ा पूछ तो लो। समझदार लोग पूछते हैं पहले, बाबा मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? लेकिन हम बड़े मूड हैं, हम जिसको चाहे फोन लगा देते हैं। आगे देख तो लिया करो, जिस व्यक्ति को फोन कर रहे हो वह सुनने की क्षमता रखता है इस वक्त। मैं 24 घंटे अपने आनंद में मस्त रहता हूं। किसको सुनाने चले हो? मुझे गई बाढ़ में। जब मूछें थीं तब तो तुमने नहीं कहा मुझे बाबा बड़े अच्छे लगते हो मूछें। और बहुत से लोग सफा चट हैं, आधी से ज्यादा दुनिया सफा चट है। मुसलमान मूछें रखते ही नहीं। तुम अपने धर्म तक सीमित रहो। अपने शब्दों को मेरे ऊपर गिराने का प्रयास न करो। यह डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। जब मैं तुम्हें नहीं कहता कि मुझे सुनो, मैंने कभी कहा? अपनी खुशी से सुनने आए हो, अपनी खुशी से छोड़ दो। किसने तुम्हारे द्वार दरवाजे पे आके कहा है कि मुझे सुना करो? ये बीके वाले ही कहते हैं कि हमें सुना करो। चार चार के झुंड बना के आ जाते हैं, पालथी मार के बैठ जाते हैं। रुपया दे दो और हमें सुना करो, आया करो। काम धाम छोड़ दिया करो, वो तो बाबा करेगा। जब मैं तुम्हारी बात सुनने को राजी नहीं तो मुझे फोन क्यों करते हो? बस मेरी वीडियो सुन ली, अच्छी लगी बात, मीठी लगी बात, गहरी उतरी तो झट से फोन लगा लिया। थोड़ा देखता रहो। तुम छोड़ो, आनंद में हर कोई नहीं होता। सोया हो सकता है, फिर तुम क्या करोगे? निद्रा आ गई होती है, फिर तुम क्या करोगे? जगाओगे? तानाशाह बनने की कोशिश मत करो। मेरा एक ही पैगाम है तुम्हें। तुम्हें बात जचती है तो भीतर उतार लो, अगर बात जचती नहीं तो उगल दो बाहर और अपने रास्ते निकल जाओ। मैंने कभी किसी से नहीं कहा और मैं कभी किसी से नहीं कहता। मैं ये कहता हूं तुम्हें भाती है,
तुम्हें अच्छी लगती है मेरी बातें, सुन लो। नहीं अच्छी लगती हैं मत सुनो, किसने बुलाया था। देखिए रोज कहता हूं, फिर भी ऐसे ऐसे लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। और 2 साल से सुन रहा हूं, कहां 2 साल से सुन रहा हूं, तुम तो ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कि अभी अभी आए हो। प्रत्येक व्यक्ति डिक्टेटरशिप बना हुआ है, अपने आप को धार्मिक कहे है डिक्टेटर। मुसलमान कहता है, हिंदू को मुसलमान बन जाओ। औरंगजेब कहता है कि मुसलमान बन जाओ, हिंदू धर्म छोड़ दो। मैं कहता हूं मुसलमान बनने से तुम आनंदित हुए? अगर हुए तो मैं भी बन जाता हूं। जो तुम्हें कहे धर्म परिवर्तन कर लो, उससे पूछना कुछ खुशी का एक बूंद हलक के नीचे उतरा? कोई राधा स्वामी है, कोई ब्रह्म कुमारी है, किसी भी धर्म का व्यक्ति कहता है कि इस धर्म में आ जाओ, उससे पहला प्रश्न पूछना कोई आनंद की घूंट तुम्हारे हलक के नीचे उतरे तो फिर तो मैं भी बन जाता हूं। अगर तुम्हारे ही नहीं उतरी तो सावधान, तुम मुझे चेताना, मुझे इस धर्म में कुछ नहीं मिला, तुम भी मत आना। मेरे अनुभव से लाभ उठाना, मुझे कुछ नहीं मिला। और ये लोग भटकते होते हैं। कुछ मूर्ख झंडों में उलझ रहे हैं, झंडों की पूजा करते हैं, और कुछ झंडों में उलझ गए, कुछ दूसरे झंडों में उठ गए, झंडा डंडा उठाए खड़े, सब उलझे हुए हैं। सब कहते हैं हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। धर्म वर्म का तो धंधा है। धर्म तो वो कीमिया है जो आदमी को भीतर तक शांत कर देती है। जरा भी तमन्ना नहीं होती दूसरे को बदलने की, दूसरे को बदलने की तमन्ना उसे होती है जिसे खुद सुख नहीं मिला। दुखी व्यक्ति दूसरे को बदलने की चेष्टा करता है, सुखी व्यक्ति दूसरे को बदलने की चेष्टा ही नहीं करता। सुखी व्यक्ति खुद के सुख का स्वाद लेता है, पीता है, दूसरे को बदलने की चेष्टा नहीं करता। जब भी किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरों के बदलने की चेष्टा करते पाओ, बस यही पहचान है दुखी व्यक्ति की। और बोले ना बोले, वो बाहर बढ़िया कपड़े 6 बार बदले, सोने की पोशाकें डालें, मैं तुम्हें समझाना चाहता है कि देखो मैं सुखी हूं, लेकिन वो सुखी नहीं है। यह दिखावा ही इस बात का प्रमाण है कि सुखी है नहीं। तुम लिपस्टिक लगाते हो, फेस पाउडर की 16 तहें लगाते हो, न जाने क्या क्या कूड़ा कबाड़ा लगाते हो, और उससे सुंदर दिखते हो। और सुंदरता तुम्हारी है कि फेस पाउडर की? ये लाली तुम्हारी भीतर से आई या लिपस्टिक? सीता का अपहरण हो गया था, पंचवटी से दूर चले गए थे दोनों भाई, छल किया रावण ने। दोनों भाई वापस आए तो सीता थी नहीं, अपहृत हो चुकी थी। राम तो रोने लगे, प्यार की निशानी है। आपको बहुत सी रामायणों में सीता के प्रति अभद्र टिप्पणियां मिल सकती हैं। स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति की, उसे कुछ मत कहना।
और कहने का फायदा भी क्या है। राम भी रोए। जहां प्रेम होता है उसकी एब्सेंस रुलाती है। ध्यान से समझना इस बात को। जहां प्रेम होता है उसकी एब्सेंस रुलाती, रोता है व्यक्ति। लक्ष्मण भी रोए, खूब रोए। तो लक्ष्मण ने कहा भैया रोने धोने से क्या होगा, चलो खोज करें कहां है, शायद इधर उधर हो। राम ने कहा भैया कोई जंगली जानवर हिंसक पशु खा गया होगा। नहीं नहीं, मैं लक्ष्मण रेखा खींच के गया था, भाभी को समझा के गया था इस रेखा को पार मत करना। हिंसक पशु आ नहीं सकता था। खोज शुरू हो गई। सीता ने जाते जाते पुष्पक विमान पर अपने जो गहने कट्टे पहन रखे थे वो बिखेरने शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। हे हवाओं तुम साक्षी हो, पक्षियों हे गोदावरी माता तेरा जल साक्षी है, हे वृक्षों तुम साक्षी हो। अगर मेरे पति देव मुझे ढूंढते हुए आए, जो कि आएंगे, तो तुम उन्हें बता देना कि जेवरात ये सीता ने फेंके हैं और मुझे रावण अपहृत करके ले गया है लंका की तरफ। वो कहती जा रही है और ढूंढते जा रहे हैं राम लक्ष्मण। आखिर थोड़े से दूरी पर जाकर कुछ जेवरात मिलने शुरू हो गए, कुछ जेवरात मिलने शुरू हो गए। राम ने वो जेवरात उठाए, लक्ष्मण ने भी उठाए। जिसको जो दिख जाता वो उठाता। ये जेवरात जंगल में कैसे आए। राम कहने लगे भैया इस कंठी को तुम पहचानते हो, यह कानों की बुर्की है, यह हार, यह बिछुआ, ये तुम पहचानते हो। वो कहते नहीं भैया मुझे तो इनकी पहचान नहीं है। आखिर जाते जाते पैर की पायल मिल गई। लक्ष्मण कहने लगे भैया मैं इसे पहचानता हूं। ये पांव की पायल जब मैं माता श्री के चरणों में सुबह शीश नवाता था तो उनके पांव में मुझे रोज दिखती थी। इसको मैं बखूबी पहचानता हूं, ये मां की है। लक्ष्मण ने पूछा भैया इतने जेवरात हैं, ये हार, ये कानों की, ये कुंडल, ये टीका, ये तुम नहीं पहचानते क्या। बड़ा सुंदर जवाब था राम का। राम कहने लगे भैया तुम्हारी भाभी इन स्वर्ण आभूषणों से ज्यादा सुंदर थी और व्यक्ति की निगाह ज्यादा सुंदर वस्तु पे पड़ती है। ये गहने तुम्हारी भाभी के सौंदर्य लावण्य के आगे फीके पड़ गए, ये मुझे दिखते ही नहीं थे। तुम क्यों लगाते हो लिपस्टिक, क्यों फेस पाउडर लगाते हो, कुरूप हो। थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाए, दिखना शुरू हो जाए। शुरू से ही समाज ने तुम्हें सिखाया और ड्युअलिटी पैदा हो गई। तुम कुरूप हो, अपने आप को सुरूप दिखाना चाहते हो। यहां से ड्युअलिटी पैदा हो गई और यह बड़ी घातक है, आध्यात्मिकता के लिए घातक है, संसार के लिए साधक है। संसार में तुम ठग सकते हो
इसके द्वारा लाली लगा ली, गालों की लाली, कहां भीतर से आई हुई लाली, और कहां इस फेस पाउडर की लाली। दोनों समान नहीं। कितना ही रंग मिल जाए, लेकिन भीतर के लावण्य की लाली सहज ही तुम्हें आकर्षित करेगी। राम ने कहा, खूबसूरती तुम्हारी भाभी की ज्यादा थी बनिस्बत इन गहनों के। ये गहने उसके आगे फीके लगते थे, ना भी डालती चल जाता। लेकिन स्त्री है, ले आई संग में तो ले आई। शायद आज के दिन के लिए परमात्मा ने उसके जहन में ये बात डाली हो कि किसी दिन ये घटना घटेगी और ये बिछुए, ये टीका, ये हार फेंक दिए जाएंगे और हमें थोड़ा मार्ग मिलेगा। तुम शुरू से ही ड्युअलिटी में हो, धोखा करते हो और धोखा खाते भी हो। ध्यान रखना, जब तुम दूसरे पे क्रोधित होते हो तो पहले अपने आप को फूंकते हो। क्रोध की अवस्था में बहुत से जहरीले तत्व, हार्मोन्स तुम्हारे भीतर पैदा होते हैं जो तुम्हारे शरीर का नुकसान करते हैं। नुकसान किसका पहले हुआ? तुम्हारा, जिसके भीतर पैदा हुए ये हार्मोन्स। संतों ने कहा क्रोध मत करो, तुम्हारे भले के लिए कहा भाई। और दूसरा, आगे कोई बुद्ध जैसा हो, तुम क्रोधित हो, तुम क्रोधित हो के उसके ऊपर थूक दो और बुद्ध अपना साफा निकालें और उस थूक को पूछ लें और सहज शांत स्वभाव से बोलें, ये तो मैं समझ गया, बनते कुछ और कहना, तो क्या करो? तुम जल्दबाजी मत करना। प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी मत करना। सारा काम जल्दबाजी में बिगड़ता है। जल्दी से प्रतिक्रिया कर देते हो, अगले को बोलने भी नहीं देते। भरे पड़े हो भीतर से, ठूस ठूस के। बस तुम्हें ये पता नहीं कि कचरा है, ये कूड़ा है, तुम इसे गहना समझते हो। गहना समझते हो तभी तो बसाए हुए, नहीं कब के बाहर मारते, इसको फेंक देते। लेकिन नहीं, यह तुम्हें सोना लगता है, हीरे मोती से ज्यादा कीमती लगता है तो कचरा। इस कचरे को बाहर फेंक दो। वह ऊपर से ढलता हुआ अमृत तुम्हारे भीतर उतरना चाहता है। उसको उतर जाने के लिए थोड़ी सी खाली जगह दे दो, और वह तुम्हारे भीतर उतरेगा। तुम्हारा रोम रोम परिवर्तित हो जाएगा, तुम बदल जाओगे। तुम कहते हो हम दुखी हैं, तुम सुखी हो जाओगे। तुम कहते हो हम बहुत दुखी हैं, हम कंगाल हैं, तुम शहंशाहे आलम हो जाओगे। तुम वो ना रहोगे जो अब हो, थोड़ा उसे उतर जाने दो। तुम उसे उतरने नहीं देते और वह तुम्हें बदल नहीं सकता। इतना तानाशाह वो नहीं कि धक्के से उतर जाए, नहीं। वह उतरेगा, किन्हीं फुर्सत के लम्हों में उतरेगा, जब तुम बिल्कुल शांत बैठे होगे। कोई इच्छा का झंझावात तुम्हारे जल को कपाएगा नहीं, कोई हवाओं के झोंके तुम्हें हिलाएंगे नहीं। तुम सहज शांत स्वभाव में आराम से बैठे होगे, न कुछ सोच रहे होगे,
ना कुछ योजना बना रहे होगे, ना कुछ अतीत की स्मृतियों में खोए हुए होगे। तुम बस होगे, सहज होगे, और उस सहजता में उतरता है परमात्मा। मैंने अभी 4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, बहुत से कमेंट आए, लेकिन पॉजिटिव ही आए। बाबा ये आपने कमाल की बात बता दी। संभोग के अंतरंग क्षण हमें क्या सिखाते हैं? वर्तमान में ठहरने की कला। अगर तुम वर्तमान में ठहर गए तो एक झरोखा मिल जाएगा, वही स्पेस जिसकी मैं बात करता हूं। उन अंतरंग क्षणों में तुम स्पेस छोड़ देते हो, आनंद के लोभ के कारण, और स्पेस छोड़ा कि तुम उसको देख लेते हो जो आनंद का सागर है। जरा सोचिए कि उस आनंद के सागर को देख लेना कितना आनंदित होता है, कितना सुखी कर जाता है तुम्हें, कितने प्रसन्न हो जाते हो तुम सिर्फ देख लेने मात्र से। उनका क्या होगा जिन्होंने देखा, तुमने देखा ही नहीं, वर्ण वहां तक चले भी गए, और चले ही रह गए, वर्ण वहां पर उसमें खो भी गए, मिल भी गए, एकाकार हो गए, इंटरमिंगल्ड हो गए। उनका क्या होगा? तुम्हें देख लेने से इतना आनंद आता है, एक क्षण के लिए, पल भर के लिए देखते हो, जिंदगानियां बीत गई तुम्हें इन अंतरंग क्षणों में जाते जाते। तुम इसका राज न खोल सके। इसका राज मैंने तुम्हें बताया। प्रकृति की हर चीज तुम्हें कोई ना कोई सबक देके जाती है। रात की नींद तुम्हें सबक देके जाती है। ये ध्यान में चले जाओ, रात की नींद में तुम्हें जो मजा आता है, तुमने कभी उससे सबक सीखने की कला सीखी? वो तुम्हें सबक देके जाती है कि इस तरह का भी तल होता है जो तुम्हें परम शांत कर जाता है। सारे झंझावात शांत हो जाते हैं जहां जाकर वो तुम्हारे भीतर है। वही घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। वर्तमान में आ जाओ, ना भविष्य रहे ना अतीत रहे, बस फिर तुम जहां होगे वो वर्तमान होगा। जहां ना भविष्य होता है ना अतीत होता है, वहां वर्तमान होता है। और अंतरंग क्षण वो पल तुम्हें सिखा के जाते हैं, तुम सीखते हो। मजे की बात, तुम उन क्षणों को बार बार लंबा करना चाहते हो। मेरे पास रोज फोन आ जाते हैं, बाबा अंतरंग क्षणों को लंबा करने की कोई विधि है, कोई तरीका, कोई दवाई है तो बताओ, जल्दी करो। मैं कहता हूं हाँ है, ध्यान। तो माथा पीट लेते हैं, बाबा ये तो तुम रोज बताते हो। मैंने कहा एक बार फिर बता दिया। तुम जब तक उतरोगे नहीं, तुम पूछते रहोगे, मैं बताता रहूंगा, एक ही जवाब है, इसी पल में रह जाना ध्यान है। बार बार कहूंगा, अलग अलग शब्द
अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग इशारे बरत के तुम्हें बताऊंगा। वर्तमान में ठहर जाना ध्यान, और ध्यान वर्तमान में ठहरना, यह कुंजी है तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचा देने की। मैं तुम्हें कहता हूं अनाथनाथ सुनो, आनंद से सुनो, प्रयास पूर्वक न सुनो। लेकिन तुम कहां समझते हो, फिर पूछते हो बाबा फिर गौर से सुनना है कि थोड़ा थोड़ा गौर लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा गौर नहीं लगाना है। मैंने कहा भाई तुमने सुनना ही नहीं, यह सुनाई पड़ेगा। शोर को कभी सुनना पड़ता है, शोर सुनाई पड़ता है, बस तुम शोर को होने दो। बड़ा मीठा शोर है। जद पालिया पेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। ये तुम्हारे भीतर का बूहा खुल गया है, दरवाजा खुल गया है। सुखवासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। ना वहां चढ़ती है ना उतरती है, ना वहां चिंता होती है ना तनाव होता है। वहां तुम सहज हो जाते हो। सहज समाधि भली रे संतो, सहज समाधि भली। क्यों चाहते हो तुम उन क्षणों को लंबा करना? क्योंकि तुम्हें आनंद आता है। तो फिर प्रकृति तो तुम्हें सिखा रही है, थोड़ा खुद भी खोज लो क्या हुआ था उस क्षण में। उन्हीं क्षणों को लंबा करने का उपाय कर लो। प्रकृति तुम्हें सिखाती है जैसे रात की नींद तुम्हें सिखाती है। सब छोड़ दो, रिलैक्स योर सेल्फ टोटली जस्ट लाइक डेड बॉडी। जैसे मरा हुआ व्यक्ति अपने आप के शरीर को छोड़ देता है, पलक भी नहीं झपकता। उससे तुमने क्या सबक लिया? बस वैसे हो जाओ, कोई प्रयास ना करो। नींद तुम्हें बताती है कि प्रयास जब तक करोगे नींद नहीं आएगी। तुम भी जगते हो, लोगों को भी जगाते हो। तुम्हारा प्रयास लोगों को दुखी कर जाता है और तुम भी कोई सुखी नहीं रहता है। तुम भी रात गा गा के दुखी हो जाते हो। साकिया आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। आंखों ही आंखों में रात कट जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। साकिया आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। जागने की कोशिश करोगे तो नींद नहीं आएगी। कोशिश नींद को दूर फटक देती है। रिलैक्सेशन जस्ट लाइक ए डेड बॉडी तुम्हें नींद में धकेल देती है। मुर्दे से सीख लो कोई चीज। टू बी रिलैक्स टोटली, संपूर्ण रूप से शीतल हो जाओ। तुम योग निद्रा में चले जाते हो, जरा देखो। और तुम अपने आप नहीं जा सकते, शिविर का आयोजन करते हो, वहां पैसे देते हो, सीख तुम फिर भी नहीं पाते, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हो, फिर जाते हो। जरा थोड़ा सा हिप्नोटाइज कर दो।
इतने लाचार हो तुम, जो तुम्हारी अमानत है वहां तक भी नहीं जा सकते। दूसरों का सहारा लेना पड़ता है तुम्हें सम्मोहित होने के लिए भी। और फिर लोग तुम्हारी इस मायूसी का लाभ उठाते हैं, फिर तुम्हें PLR करवाते हैं, हिप्नोटाइज करके तुम्हें बताते हैं पिछला जन्म में तुम कौन थे। इनको खुद को अपना पिछला जन्म नहीं पता है, मैं पक्का कहता हूं तुम्हें, क्योंकि जिसको अपने पिछले जन्म का पता लग गया, उसका पहला लक्षण वह मृत्यु से डरेगा नहीं। क्यों? पिछला जन्म मर के आया तो अब फिर मर जाएगा। पिछले जन्म में मर के ही तो आया, इस जन्म में मर के अगला जन्म चला जाएगा, नया घर मिल जाएगा, अच्छा है, बढ़िया। यह शरीर तो कुछ रोग भी होगा, कोई टांग बांह दुखती होगी, अच्छा मुक्ति मिलेगी, परमात्मा नया नया, प्रकृति नया नया शरीर दे देगी, ताजा तरोताजा। मैं मृत्यु से डरेगा नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी, जयपुर जाया करता एक व्यक्ति दावा किया करता, आई गॉट एनलाइटनमेंट। मेरे पास लेके आ गए, बाबा ये कहते हैं कि मैं एनलाइटेंड हो गया हूं। मैं कभी हो गया होगा, क्या पता लगता है, थोड़ा सा प्रयोग करके देखना पड़ेगा। मैंने कहा तुम कल आ जाना, अभी थोड़ा फुर्सत में नहीं हूं, काम है, मैंने बाजार में थोड़ा खरीदने के लिए जाना है कुछ। कल आ गया। मैंने किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए, मैं दुकान नहीं जानता, एक रिवॉल्वर ले आओ, नकली, बच्चों वाला खिलौना। वो ले आया। मैंने सराहने के नीचे रख लिया। दूसरे दिन वो आए, जानता मैं था, मगर देखो बात यह है भाई, पहुंचे तो तुम नहीं हुए हो, क्योंकि कच्छाधारी व्यक्ति कभी पहुंच सकता है। खाकी निक्कर डाल रखी है, पक्का है कि नहीं पहुंचे हो। बाबा कपड़ों से पहचान आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। कुछ लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं। हंसा मत करो। मैंने कहा अभी पहचान आ जाएगी, देख लो। मैंने सराहने के नीचे से वो पिस्टल निकाला, उसकी छाती के ऊपर रख दिया। निक्कर आगे पीछे दोनों तरफ से गीली हो गई। मैंने कहा होगी ना पहचान, अब इसको बाथरूम में ले जाओ, नहला दे इसको। कपड़े मेरे ले जाओ, मैं लेके आया हूं 2 जोड़ी फालतू। अरे निक्करधारी, कभी एनलाइटनमेंट सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम तो भक्ति जैसी चीज डिक्टेटरशिप से सिखाते हो, कैसे कैसे कानून बना रखे तुम। देशभक्ति भी सिखाने जैसी चीज है, भीतर से उत्पन्न होती है, खून खोलता है आदमी का, तो भगत सिंह की तरह कहता है, मायनी मेरा रंग दे बसंती चोला, मायनी मेरा रंग दे बसंती चोला। भीतर से आती है देशभक्ति। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम भक्ति जैसी चीज जो पैदा होती है उसे सिखाते हो, और देशभक्ति सिखाने जैसी चीज नहीं होती। यह भीतर का आवेग है जो भीतर से फूटती है झरनों की तरह। तुम कानून बना के इसको पैदा करना चाहते हो तो ध्यान रखो, नकली पैदा होगी, असली नहीं होगी। देशभक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं आती। थोपी नहीं जा सकती, जो थोपी जाएगी वो नकली होगी।
इसलिए मैं कहता हूं, मैं पहले ही समझ गया था निक्कर देख के, मगर ये झूठ बोलता है। तुम्हें बहुत सी बातें सिखाई गई हैं और तुम्हारा मन ऐसा शरारती है कि नकली चीज को जल्दी से इजाद कर लेता है। लगा लो फेस पाउडर, लगा लो लाली, सुंदर दिखने लग जाओ। होते होते नहीं, जैसे राम ने कहा, सुंदर स्त्री के गहने कहां दिखते हैं भैया। सीता ज्यादा सुंदर है इन गहनों से। लेकिन तुम सुंदर दिखने के प्रयास में न जाने कितनी कितनी, और उसमें क्या मिला है तुम्हें पता नहीं। मैं दिल्ली जाया करता था, दुकान थी हमारी जनरल मर्चेंट्स की, लेदर शूज वगैरह की, कॉस्मेटिक्स की। जब मैं नेल पॉलिश लेने जाता तो मुझसे कहता, भाई सुअर की चर्बी वाली चाहिए कि दूसरी चाहिए, और लिपस्टिक कौन सी चाहिए। मैंने कहा सुअर की चर्बी से लिपस्टिक बनती है। हाँ बोलो। अरे नहीं भाई, तू क्षमा कर, तू लाल रंगी दे दे, पूछ लेंगे। सब मिलता है और तुम नकली लगा लेते हो। सुंदर दिखूं, सुंदर होते नहीं, सुंदर दिखना चाहते हो। इसलिए मैंने तुम्हें कहा, जो सुंदर दिखावा करता है वह सुंदर होता नहीं। अक्सर बाहर सोने की पोशाकें पहनने वाले लोग हृदय से कंगाल हुआ करते हैं। तुम देखोगे, कुछ लोग अपना सर्वस्व कुर्बान कर लेंगे देश के लिए, और कुछ लोग जब देश पे संकट पड़ेगा या सोने की पोशाकें पहनने वाले लोग दान नहीं करेंगे। देश पे संकट आया 1962 में, युद्ध लगा। जवाहरलाल ने बेनती की माताओं बहनों से, भाइयों से कि देश के लिए कुछ दान करो। पंजाब में सबसे ज्यादा सोना इकट्ठा हुआ, स्त्रियों ने अपने जेवरात उतार के दे दिया। यह होती है देशभक्ति। और कोई रसीद नहीं ली, कोई चंदे की रसीद नहीं कटाई, जिसके पास जो था। देशभक्ति भीतर से आती है, बाहर से तोपे नहीं जाती। देशभक्ति सिखाने जैसी चीज नहीं, और ये निक्करधारी देशभक्ति सिखाते हैं। सीखने जैसी चीज नहीं होती, भीतर का गुब्बार होता है, उबाल होता है, देश के प्रति प्रेम। जो सिखाई जाती है वो तो अंधभक्ति होती है, देशभक्ति नहीं होती। मेरे यहां शहर के पार पंटाबाद में ईसाई मशीनरीज आती हैं, हिंदुओं को ईसाई बना लेते हैं। मैंने पूछा क्यों करते हो ये काम। बाबा क्या करें, पेट तो भरना है, धर्म को क्या चाटेंगे। जो धर्म खाने को नहीं देता, मैं ठीक मार्क्स की बात याद आ गई। मैं ऐसे धर्म को क्यों मानूं जो खाने को रोटी नहीं देता। भाई बदलेंगे ही, और तुम भी तो ऐसा ही करते हो। ये ईसाई मशीनरीज हिंदू को खरीद लेती हैं और ईसाई बना देती हैं, और तुम पार्टी को खरीद लेते हो और अपनी पार्टी में दाखिल करा लेते हो। तुम भी तो वही कर रहे हो। फर्क क्या है। वो कुछ लोगों को खरीद लेते हैं, तुम पूरी पार्टियों को खरीद लेते हो। नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। ये जो बोल रहे हो तुम उसके योग्य नहीं, बिल्कुल उल्टा करते हो। पहले दिन वही व्यक्ति कहता है 70,000 करोड़ का गबन किया है इस व्यक्ति ने।
और अगले दिन उसको अपनी पार्टी में मिला लेता है। हम न गूंगे हैं न बहरे हैं, हमने सुनी दोनों बातें एक ही जुबान से, हम कैसे इस व्यक्ति को सच्चा मान लें। पहले दिन कहता है 70,000 करोड़, गपला किया, चक्की पीसिंग, और अगले दिन वो व्यक्ति तुम्हारी पार्टी में मिल जाता है। और हैरानी की बात है, या तो हम बहरे हैं या गूंगे हैं, जवाब नहीं दे पाते। फिर अगले दिन तुम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना देते हो, और बड़ी बात, जो खजाना उसने लूटा था खजाना मंत्री बना देते हो। और लूट ले भाई, अब तो हमारी पार्टी में होगा, गंगा स्नान कर लिया। तुम क्या करते हो तुम्हें पता नहीं। दोगले व्यक्ति का ऐसा ही चरित्र होता है। वही मैं तुम्हें कहता हूं, दोगले मत बनो, जैसे हो वैसे रहो। ये फेस पाउडर मत लगाओ, ये लाली मत लगाओ, जैसा है वैसे ही रहो। अध्यात्म में यही प्रवृत्ति काम आएगी। परमात्मा तक पहुंचना है तो वन डायमेंशनल हो जाओ, मल्टी डायमेंशनल चलेगा नहीं। राजनीति में चलता है, वो तुम करते रहो, कर ही रहे हो। सबने किया है, तुमने नहीं, अकेलों ने नहीं, सबने किया है, और सबका विरोध भी हुआ है। इसलिए तो गद्दियां छिन गईं, सभी ने किया, और तुम भी वही करोगे। जिसके हाथ में सत्ता आती है वो चूसना शुरू कर देता है, और चूसा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति जाता है, वो भक्त हो, अंधभक्त हो या विरोधी हो, जनता पिसती है। जनता पिसती है, किसी भी नाम से पिसती है जनता। मैं राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन सत्य बोलने का साहस जरूर रखता हूं। अंतरंग क्षणों में हम वर्तमान में ठहर जाते हैं। यह फार्मूला मिल गया हमें। नींद में जाने के लिए हम टोटली रिलैक्स हो जाते हैं, यह फार्मूला मिल गया हमें। तो नींद में जाना है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल मुर्दे की तरह हो जाओ, प्राण विहीन। और अगर तुम उस आनंद को चखना चाहते हो तो वर्तमान में आ जाओ। कल की बातें छोड़ो, दोनों कल की बातें छोड़ो। जो आएगा वो कल भी छोड़ो, जो गुजर गया वो कल भी छोड़ो। कल छोड़ो, आज में आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ। यही फार्मूला है। जैसे ही तुम वर्तमान में आओगे तो तुम पाओगे तुमने स्पेस दे दिया, और वह महाचुंबक तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। जरा आके तो देखो। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो, जो भी है बस यही एक पल है। बस यही एक पल है, इसी में ठहर जाओ। एक ही पल आता है, जब भी आता है, जब भी आता है एक ही पल आता है। भविष्य आएगा, वर्तमान बन के आएगा, ध्यान रखना। अतीत गुजर गया, लेकिन वर्तमान होकर गुजर गया। उस वर्तमान का लाभ उठा लो। सदा ही वर्तमान आता है, कभी अतीत नहीं आता। और कभी भविष्य नहीं आता। बीता हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। बस एक ही क्षण आता है, वो वर्तमान का आता है। तुम इससे सबक सीख लो। तुम ठहरना सीख जाओ वर्तमान। यह कुंजी है
सभी कुंजियों की मास्टर की है, इससे सब ताले खुल जाते हैं। ज्यादा जखाई मारने की आवश्यकता नहीं। ये 5 नाम, 7 नाम, 1000 नाम, टक्करे मारे जाओ। मैं पहले भी कहा था, कुछ भी किए जाओ, नहीं मिलेगा वो। यू विल हैव टू स्टॉप, तुम्हें ठहरना पड़ेगा इन द मोमेंट, इसी क्षण में ठहरना पड़ेगा। और वह महाचुंबक तुम्हें झट से खींच लेगा। मजे की बात है, अब तक तुम ठहरे ही नहीं कभी वर्तमान में, इसलिए उसने खींचा नहीं। ये एक फार्मूला तुम्हें पहले भी बताया, अब फिर बता रहा हूं, फिर बताता रहूंगा। जब तक तुम वर्तमान में नहीं ठहरोगे, उस आनंद की कल्पना ही करोगे, मिलेगा नहीं। अगर उसमें जाना चाहते हो तो वर्तमान में ठहरना सीख जाओ। संत कहते हैं कि वो सब जगह मौजूद है, जरे जरे में उसी का निवास है। मंदर मंदर मूरत तोरी, मंदर मंदर मूरत तोरी, फिर भी न देखी सूरत तोरी। मंदिर मंदिर मूरत तोरी, फिर भी न देखी सूरत तोरी। युग बीते न आई मिलन के पूर्ण मास दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर में जोत जला दे, घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम। धन्यवाद।